नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 30 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी की मां का देहांत हो गया और यहाँ पे आपको ये जानना होगा, वैसे भारत के इतिहास में कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा जिनके ऑफिस में रहते हुए एक पेरेंट की डेथ हो गई। तो ये आप कह सकते हैं पीएम मोदी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज अ पेरेंट व्हाइल इन ऑफिस। और भारत में ही वैसे अगर हम देखें ना, तो एक बात मैं कहूंगा कि अच्छी ये देखी गई कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक सेकंड के लिए पॉलिटिक्स, दुश्मनी सब भुला करना इस क्षण पीएम मोदी को सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ममता बनर्जी ने तो पीएम मोदी जी के सामने एक वर्चुअल मीटिंग में ये कह दिया कि आपकी मदर मतलब कि हमारी मदर। ये जो छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others. Because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. और ये जो जेस्चर्स ना सिर्फ ममता बनर्जी, उसके अलावा राहुल गांधी, वेरियस और ऑपोजिशन पार्टी जो नेता हैं, सबने अपनी तरफ से दिखाया है। ये मैटर करता है कि ऐसी दुनिया में जहां पर मॉरल्स, एथिक्स, ये सब कुछ नीचे जा रहे हैं और लोग लगातार पावर हंग्री होते हुए कुछ भी कर रहे हैं ना। स्पेशली फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यूएसए में एक बहुत ही दिग्गज नेता थे जॉन मकेन के नाम से। जॉन मकेन और डोनाल्ड ट्रंप सेम पार्टी को बिलोंग करते थे, रिपब्लिकन पार्टी, मगर दोनों की कभी बनती थी नहीं। जॉन मकेन मानते थे कि ट्रंप इस पार्टी को डुबा देंगे। तो जॉन मकेन के मरने पर ना डोनाल्ड ट्रंप को, जो उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे, बुलाया नहीं गया। उनकी फैमिली ने स्पेशली ट्रंप पे बैन लगा दिया था कि ये फ्यूनरल पर भी नहीं आएंगे। और ट्रंप ने बाद में कंप्लेन भी किया कि मैंने जॉन मकेन को सरकारी फ्यूनरल दिया, मगर तब भी जॉन मकेन की फैमिली से मुझे कोई थैंक यू नहीं बोला गया। तो किसी के मरने पर भी पॉलिटिक्स होती है। अब दुनिया भर में आपको बता दूं, जो पॉलिटिक्स का स्तर है काफी गिर चुका है। तो इंडिया में एटलीस्ट यहाँ पर इतना कंपैशन देख के लगता है कि ठीक है, कुछ अभी भी मोरालिटी, कुछ कंपैशन पॉलिटिक्स में बचा हुआ है। अब ये तो वैसे हमने बात कर ली है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। इंटरनेशनली आप अगर देखोगे ना, मैंने कभी भी देखा नहीं कि किसी भी वर्ल्ड लीडर के फैमिली मेंबर की डेथ पर इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स ओपनली कंडोलेंसेस दे रहे हो। देखो ज़्यादातर क्या होता है कि जिस कंट्री के राजदूत हैं, मतलब रशिया के राजदूत हैं इंडिया में, यूएसए के राजदूत हैं इंडिया में, वो कुछ लिख देते हैं चिट्ठी या फिर ट्विटर पे कह देते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी यहाँ पर पावर में थे, उनके फैमिली मेंबर की डेथ हुई है। ये देखकर दुख हुआ। मगर पीएम मोदी की मदर के केस में देखा है कि वर्ल्ड लीडर्स ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से कंडोलेंसेस दी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, सबसे पहले मैसेज किया जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने। जापान के साथ आपको पता होगा इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो किशिदा ने जापानीज में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर ट्वीट करी और लिखा कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस। फिर एशिया के बाकी देशों को अगर हम देखें तो नेपाल में प्रचंड, जी हाँ, ये खुद को ट्विटर पे कॉमरेड प्रचंड लिखते हैं, इन्होंने भी ट्वीट करी, कहा कि मैं बहुत सैड हूं ये जानकर के पीएम मोदी की माताजी का देहांत हो गया। फिर नेपाल के बाद आप देखोगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश की पीएम सोशल मीडिया पे वैसे इतनी एक्टिव रहती नहीं है, तो इन्होंने डायरेक्टली एक मैसेज सेंड किया है पीएम मोदी को कि हमारी कंडोलेंसेज बांग्लादेश की तरफ से, मेरी तरफ से आपकी मदर के देहांत पर। और उसके बाद श्रीलंका, मालदीव्स, वेरियस और कंट्री, यहाँ पे आप देख पाओगे भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से ट्विटर पे लिखा, माई प्रेयर्स एंड कंडोलेंसेस टू पीएम मोदी ऑन द डिवाइस ऑफ हिज बिलवेड मदर। और फिर लोग सरप्राइज तब हो गए जब पाकिस्तान के पीएम ने भी खुद अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, देयर इज नो ग्रेटर लॉस देन लूजिंग वंस मदर। और बात भी सही है। हालांकि मुझे ये ऐड करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ चाहते तो ये मैसेज अपने विदेश मंत्री या फिर अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन है उनके थ्रू भिजवा सकते थे, मगर इन्होंने एक पर्सनल टच दिया है, खुद यहाँ पर ट्वीट करी। इवन दो पाकिस्तान का जो एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है चाइना, वहां से आप देखोगे तो शी जिनपिंग ने खुद कोई ट्वीट नहीं करी। एक्चुअली शी जिनपिंग ट्विटर पे है नहीं, मगर शी जिनपिंग ने कहीं पर सोशल मीडिया पर या फिर और तरीके से भी कुछ एक पर्सनल मैसेज नहीं सेंड किया। जो चाइना की एम्बेसी है इन इंडिया,
इन लोगों ने बस यहाँ पर ट्वीट कर दी कि डीप कंडोलेंसेस टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, और आगे यहाँ पर लिख दिया मे द सोल ऑफ हिज मदर रेस्ट इन पीस। तो ये तो वैसे हमने बात कर ली है इस इलाके की। फिर अगर हम इंडिया से वेस्ट की तरफ जाएं तो आप देखोगे गल्फ कंट्रीज में ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो यहाँ पर किंग्स हैं, सब ने कंडोलेंसेस दी है। चाहे यूएई के लीडर्स हो और सऊदी अरेबिया के जो किंग है, किंग सलमान, जो बहुत ज्यादा कम नोटिफिकेशन जारी करते हैं, मैसेजेस जारी करते हैं, इन्होंने खुद कंडोलेंसेस दी हैं पीएम मोदी को। फिर सऊदी अरेबिया, यूएई से और वेस्ट को आप जाओगे तो आपको मिलेगा इजराइल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अब बन चुके हैं, अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। इजराइल में हाल ही में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुआ पॉलिटिक्स को लेकर, पावर को लेकर, मगर फाइनली नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। और इन्होंने यहाँ पर कहा, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लीज एक्सेप्ट माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस ऑन द पासिंग ऑफ योर बिलवड मदर। फिर अगर हम एशिया, मिडिल ईस्ट के बियॉन्ड जाकर देखें तो इवन यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी खुद पर्सनली ट्वीट करी है। मुझे याद नहीं आ रहा कि जो बाइडन ने आखिरी बार किसी वर्ल्ड लीडर के फैमिली मेंबर के डिवाइस पर कोई ट्वीट करी हो। यूएस प्रेसिडेंट्स यूजुअली चीज से थोड़ा दूर रहते हैं, मगर जो बाइडन ने भी यहाँ पर एक पर्सनल टच दिखाया है। इन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी दोनों, जिल एंड आई, सेंड आवर डीपेस्ट एंड हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द लॉस ऑफ हिज मदर हीराबेन मोदी। तो ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी वीडियो बनाने के बाद कई और वर्ल्ड लीडर हैं, वो बाद में अपनी जो ट्वीट्स हैं वो अपडेट करें। तो हो सकता है कि बाद में आप देखो कि मैक्रोन या फिर और भी जो वेरियस वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी ट्वीट करें। मगर ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। आपको जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी यहाँ पे समझना होगा, एक कंट्री की जब इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तभी ऐसी रिस्पेक्ट आपको देखने को मिलती है। नहीं तो दुनिया देखिए पावर को रिस्पेक्ट करती है, दुनिया इंपॉर्टेंट कंट्रीज को रिस्पेक्ट करती है। और ये सब जो कंडोलेंसेज आई हैं वर्ल्ड लीडर से, डेफिनेटली पीएम मोदी को देखकर कुछ कंफर्ट लगा होगा कि इतने सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं, कंडोलेंसेज भेज रहे हैं। मगर हमें एक तरफ ये भी देखना होगा कि इंडिया का स्टैचर आज के समय कितना बढ़ चुका है कि जो चीज, जो रिस्पेक्ट किसी और वर्ल्ड लीडर के फैमिली मेंबर को नहीं दी जाती, हमारे पीएम के फैमिली मेंबर को दी जा रही है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल एक्टिव हो चुकी है। हर कोर्स पे सीधा 23% डिस्काउंट, क्योंकि वी आर नाउ एंटरिंग 2023। ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है अनअकैडमी की हिस्ट्री का। तो सिंपली यहाँ पे आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी कॉम्बो का लिंक, तो ये लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कॉम्बो, जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के साथ आपके ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाएगी। और यूजुअली ये प्लान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मगर इस पर्टिकुलर केस में आपको सिंपली कोड डाल देना है यहाँ पर PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। फ्लैट 23% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये डिस्काउंट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट, यूज द कोड PD10। और बाय द वे, ये बस मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये मैसिव डिस्काउंट एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई, प्रीटी मच हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस डिस्काउंट, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।